हेलो दोस्तों, आज फिर लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस 30 एंड 31 के बारे में। प्लीज़ लिसन एंड वॉच केयरफुली। हम बात करते हैं सेक्शन 30 आईपीसी के बारे में। सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट ए डॉक्यूमेंट विच इज और प्रोस्पोर्ट्स टू बी ए डॉक्यूमेंट whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lie under legal liabilities or has not a certain legal right। इसमें लोग क्या कहता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी लीगल राइट को क्रिएट करता है, एक्सटेंडेड करता है, ट्रांसफर्ड करता है, रेस्ट्रिक्टेड करता है, रोकता है किसी चीज़ को, और रिलीज करता है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी लीगल राइट को क्रिएट करता है, एक्सटेंड करता है, ट्रांसफ़र करता है या फिर रेस्ट्रिक्ट करता है या रिलीज करता है, उसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी यहाँ पे सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताना चाहता हूँ। ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज as the effect of this endorsement is to transfer the right of the bill to any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is a valuable security। इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि एक ओनर है, उसका एम्प्लॉय उसके पास एक बिल लेके जाता है जो कि पे करना है, और ओनर ने उसके बैक साइड पे अपने सिग्नेचर कर दिए। तो सिग्नेचर करने का मतलब, सिग्नेचर करने के बाद जो वो डॉक्यूमेंट था, सिग्नेचर करने से पहले तक वो एक बिल की कॉपी थी, बट आफ्टर सिग्नेचर वो एक डॉक्यूमेंट बन गया ऑर्डर रिलीज करने का। वो सिग्नेचर करने से जो एम्प्लॉय आया था उसको ये ऑर्डर मिल गया कि भाई अब तुम इस बिल को पे कर सकते हो, और उसने आगे जाके वो बिल पे कर दिया। इसको बोलेंगे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज ए डॉक्यूमेंट। जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है ये एक डॉक्यूमेंट के रूप में होता है। सेकंड, इट इज ए डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रेस्ट्रिक्टेड और रिलीज्ड। यह एक डॉक्यूमेंट है जो लीगल राइट को क्रिएट करता है, एक्सटेंड करता है, ट्रांसफर करता है या फिर रेस्ट्रिक्टेड करता है, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज या फिर रिलीज करता है। थर्ड वन, द टर्म वैल्यूएबल सिक्योरिटी अप्लाई टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट टू ए कॉपी। जो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है यह अप्लाई किस पे होगा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे, ना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सेकंड कॉपी पे। इसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना, फर्स्ट कॉपी होना नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंट्स बुक कंटेनिंग एंट्री नोट साइन बाय ए पार्टी आर नॉट वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसमें क्या कहा गया है? अकाउंट्स बुक की कुछ एंट्रियां हैं, वह अभी तक साइन नहीं की गई हैं, इसलिए वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। आफ्टर साइन वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगा। साइन के बाद वो प्रूव हो जाएंगे कि ये अकाउंट्स बुक की जो एंट्रीज हैं ये ट्रू हैं, ये सही हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। ए पोस्टल रिसिप्ट फॉर एन इंश्योर्ड पार्सल। कोई पार्सल आता है, वो रिसिप्ट देके जाता है, उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं मानेंगे, वो जस्ट ए रिसिप्ट है डिलीवरी की। ए कॉपी ऑफ ए डिक्री पास्ड बाय ए कोर्ट। कोर्ट से हमें कोई डिक्री की कॉपी मिलती है, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होगा, बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से यहाँ रिलेशन है वैल्यूएबल सिक्योरिटी का, ना कि कोई कॉपी से। ए बिल रिसिप्ट एज बाय ए चेक एंड द कॉपी ऑफ ए लीज आर नॉट वैल्यूएबल सिक्योरिटी। किसी चेक बुक की रिसिप्ट है या फिर किसी लीज के डॉक्यूमेंट की कॉपी है, इन दोनों को भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज ये कॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके कुछ एलिमेंट्स है जो मैं आपको बता दूं। एलिमेंट्स क्या है इसके? फर्स्ट,
क्रिएट करता है यह लीगल राइट को। एनी एग्रीमेंट, सपोज करो कोई एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो ये अपना क्रिएट हो गया, इसको वैल्यूएबल, जो एग्रीमेंट बनेगा उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोलेंगे। एक्सटेंडेड में क्या है, डेट एक्सटेंड ऑफ एनी एग्रीमेंट, कि कोई एग्रीमेंट बना है उसकी लास्ट डेट आने वाली है और उसके आगे हमें एक्सटेंड करवाना है तो उसको एक्सटेंड करवा लेंगे। जो डॉक्यूमेंट होगा जिसके माध्यम से हम एक्सटेंड करवाएंगे उसको बोलेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। फिर आते हैं ट्रांसफ़र पे, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना। अगर मान लो किसी को अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करनी है तो जो डॉक्यूमेंट हम बनवाएंगे प्रॉपर्टी के उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोला जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड, रोकना, किसी चीज़ को रोकना बाय डॉक्यूमेंट। एक एग्जांपल मैं आपको देकर बताता हूँ। एक आदमी है जो फिश पकड़ने जाता है सुबह मॉर्निंग 6 AM टू 8 o'clock, शाम के 8 बजे तक वह फिश पकड़ता है। बट एक डॉक्यूमेंट इशू है कि भाई 6 AM टू 6 PM ही आप मछली यहाँ से इस तालाब से पकड़ सकते हो। जो वह डॉक्यूमेंट इशू हुआ है उसको हम बोलेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट वन, रिलीज, ऑर्डर रिलीज टू पे। अब एक एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक ओनर के पास उसका एम्प्लॉय बिल लेके जाता है पे करने के लिए और ओनर उसकी बैक साइड पर साइन कर देता है, तो वह ऑर्डर हो गया कि हाँ भाई आप इस बिल को पे कर दो, ऑर्डर टू रिलीज। ये भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में काउंट होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 31 IPC के बारे में। इसमें ए विल को डिफाइन किया गया है। ए विल का यहाँ क्या मीनिंग है वो अभी हम रीड करने वाले हैं, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। द वर्ड ए विल डिनोट एनी टेस्टेंटेरी डॉक्यूमेंट। टेस्टेंटेरी डॉक्यूमेंट क्या होता है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। इट इज़ ए डिक्लेरेशन बाय विच द पर्सन मेकिंग इट provide for the distribution or administration of property. After his death, it is always revocable by the testator. Section 2 subsection B of the Indian Succession Act 1925 define will as the legal declaration of the intention of the testator with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death. It occurs in section 467 and 477 of the code. His property whether movable or immovable. इसमें लोग क्या कहता है कि एविल को यहाँ डिफाइन किया गया है कि यह एक डिक्लेरेशन होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और जो वो वसीयत बनाई जाती है, वसीयत यहाँ पे बनाई जाती है अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को या अपने सगे संबंधी कोई भी रिलेटिव हो, किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र करने के लिए आफ्टर हिज डेथ, अपनी डेथ के बाद वो पहले से ही तैयार कर ली जाती है और एक बार तैयार होने के बाद उसको रिवोकेबल किया जा सकता है। उसमें कोई बदलाव अगर टेस्टर करना चाहे तो कर सकता है। तो यह विल जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है 1925 में। इसमें इंटेंशन होती है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने की और आफ्टर डेथ इट ओक्योर इन सेक्शन 467। ये इसमें 467 एंड 477 में ऑफ द कोड IPC में भी डिफाइन इसके बारे में किया गया है। हिज प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। मूवेबल क्या हो गया, बाइक हो गई, कार हो गई, जो भी हम एक जैसे दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं वो मूवेबल हो गई प्रॉपर्टी। और जो इमूवेबल होती है वो होती है द अर्थ से जुड़ी चीज़ें, जैसे पेड़ हो गया, ज़मीन हो गई, लाइक दैट। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and visit to my channel, and please subscribe my channel and like and comment, and please share your opinion in comment box. Thank you, have a nice day.